आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ह्यूमन आई कुछ ऐसी दिखती है। ये जो अंदर पोर्शन है सारा वाइट होता है एक्सेप्ट कि इसमें आइरिस होता है। ये दिस सर्कुलर पोर्शन इज आइरिस विच कैन बी कलरफुल। किसी में ब्लू होता है, किसी में ब्राउन, ओके, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, तो ये डिफरेंट कलर्स का हो सकता है, ब्लैक। अभी ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसी को हमने जूम करके दिखाया है। इस पोर्शन को जूम करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज बेसिकली स्क्लेरा। ये वाइट कलर की होती है, वाइट फाइब्रस लेयर। और यहाँ से स्क्लेरा से जो पोर्शन बाहर को निकल रहा है इसे कहते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्क्लेरा क्या है, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है ह्यूमन आई में। और कॉर्निया क्या है, कॉर्निया वो स्ट्रक्चर है जो स्क्लेरा से बाहर की तरफ को निकला हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट इसमें से इजीली पास हो सके। फर्स्ट लेयर हो गई। यहाँ पे सेकेंड लेयर पे चलते हैं। सेकेंड लेयर हमारे पास ये है कोरॉइड। कोरॉइड में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स इसलिए होती हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन आई तक पहुँच सके। कोरॉइड से, जैसे स्क्लेरा से निकला था ना कॉर्निया, इसी तरह से कोरॉइड से आगे निकलता है आइरिस। यहाँ पे आइरिस है, ये आइरिस पोर्शन है। और इसी आइरिस पोर्शन में एक छोटा सा होल होता है जहाँ से लाइट एंटर होती है। इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। और ये जो कलर्ड पोर्शन है इसको हम कहते हैं, यहाँ से जो कलर्ड पोर्शन है इसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस पिगमेंटेड हो सकता है, कलर वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और प्यूपिल होल है थ्रू विच लाइट विल एंटर इनटू द आई। कोरॉइड हो गया, दिस वन वाज द सेकेंड लेयर थ्रू विच, जहाँ से क्या निकल रहा था, एक प्यूपिल पड़ा। और सेकेंडली हमने आइरिस देखा। थर्ड लेयर पे चलते हैं। इसके नीचे एक और लेयर है विच इज़ थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इज बेसिकली रेटिना। रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ये दोनों सेल्स फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट सेंसिटिव होते हैं। जब लाइट इन पर पड़ती है तो इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो रेटिना आप समझ लो कि ये वो लेयर है जहाँ पर इमेज बनेगी। रेटिना से आगे यहाँ पे कुछ सिलियरी मसल्स अटैच हैं। यहाँ से आगे कुछ सिलियरी मसल्स अटैच होते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स। उनका क्या फंक्शन है कि वो इस लेंस को, ये जो ब्लू कलर के ये लेंस है, इस लेंस को अटैच करके रखते हैं। लेंस का फंक्शन ये है कि इसने इमेज को फोकस करना है। ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, जब लाइट आएगी पीपल में से यहाँ से पास होगी, लेंस में से मस्ट पास होगी। लेंस उस लाइट रेज को फोकस करेगा एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना। रेटिना का वो वाला पॉइंट, वो वाली लोकेशन जहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी उसे हम कहते हैं फोविया। और जहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती वो एक रीजन है, वो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल रही है यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पर इमेज नहीं बनती क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव नहीं है, उसके सेल्स फोटो सेंसिटिव नहीं होंगे तो लाइट वहाँ पे नहीं बनेगी। वैसे इमेज वहाँ नहीं बनेगी। इमेज बनती है इस रीजन फोविया के ऊपर जो कि रेटिना की सरफेस पे प्रेजेंट है। इस पॉइंट पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक हमने देखा। अब ये जो लेंस के पीछे वाला ये सारा पोर्शन है, लेंस के पीछे वाला ये वाला पोर्शन जो है इसमें होता है विट्रस ह्यूमर। इस विट्रस ह्यूमर ये क्या है, बेसिकली ये जेली लाइक फ्लूइड है। तो यहाँ लेंस से लेकर यहाँ रेटिना तक फिलिंग हुई हुई है इस पोर्शन की विद द जेली लाइक फ्लूइड। अगर ये जेली लाइक फ्लूइड नहीं होगा तो आई बिल्कुल फ्लैट होगी, यहाँ से बिल्कुल ऐसे बंद होगी। इसका फंक्शन यही है कि यहाँ से जब लाइट रे आ रही है तो फोकस करवाता है रेटिना पे और वो प्रॉपर इमेज बनती है। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है लेंस के आगे वाला पोर्शन, ये भी फ्लूइड से फिल हुआ है। और वो फ्लूइड बेसिकली वाटरी होता है, यानी पानी से बना होता है। इसे हम कहते हैं एक्वियस फ्लूइड। तो हमने इसमें क्या देखा, एक्वियस ह्यूमर कहते हैं इसे। एक्वियस ह्यूमर देखा जो लेंस के आगे है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो एक्वियस ह्यूमर है। और लेंस के पीछे, यहाँ पे लेंस के पीछे जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। यहाँ तक हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा आउटर जो सबसे फर्स्ट लेयर थी वो थी स्क्लेरा। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर थी जो वाइट कलर की थी। और इससे बाहर की तरफ एक इस तरह से पोर्शन निकल रहा था, इसे कहते हैं कॉर्निया।
दिस वन इज कॉर्निया, और ये जो पीछे ये क्या है, स्क्लेरा है। नेक्स्ट हमें सेकेंड लेयर, इसके नीचे थी स्क्लेरा के नीचे ये थी कोरॉइड। कोरॉइड का फंक्शन क्या है, यहाँ से ऐसे निकल रही थी, दिस वन इज कोरॉइड। कोरॉइड, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, इसका फंक्शन यही है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स या जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं आईज के लिए वो पहुंचाता है आईज तक। कोरॉइड के यहाँ से निकल रहा था आइरिस। आइरिस हमारे पास कलरफुल हो सकता है, यहाँ से इस तरीके से आइरिस से अटैच, बीच में ना थोड़ा सा होल होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ये जो होल मैंने छोड़ा है ये प्यूपिल है जहाँ से लाइट एंटर होगी। तो हमने कोरॉइड से देखा आगे निकल रहा था आइरिस और प्यूपिल। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड लेयर होती है रेटिना। यहाँ पर तीसरी एक और लेयर है जो कि है रेटिना। रेटिना का फंक्शन क्या है, इसमें रॉड और कोन सेल्स हैं। ये ऐसी सेल्स हैं जो फोटो सेंसिटिव है, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, और लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो रॉड एंड कोन सेल्स से बने हुए हैं, और इन्हीं रॉड एंड कोन सेल से आगे यहाँ पर कुछ सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली लेंस को होल्ड करके रख रहे हैं। ये लेंस है, लेंस को अटैच करके रख रहे हैं। लेंस क्या करेगा, जो लाइट रे यहाँ से आ रही है कॉर्निया से पास होती है, फिर हमने देखा प्यूपिल से पास हुई, फिर लेंस में से पास हुई, फिर रेटिना पे फॉल करती है। तो लेंस क्या करता है, उसको फोकस करता है इमेज को, और यहाँ रेटिना क्या करता है, एक शार्प इमेज बनाता है अपने ऊपर। उस पॉइंट को हम फोविया कहते हैं। इस तरह से हमने देखा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमें बेसिकली लेट से कि आई है, और ये इसका अंदर वाला पोर्शन दिखाया गया इन्होंने। अब नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस डायग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो हमारे पास व्हाइट कलर का पोर्शन है ये वाला, ये स्क्लेरा है। हमने पहले भी पढ़ा कि व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है आउटरमोस्ट लेयर, ये स्क्लेरा होती है। अब स्क्लेरा के अंदर ये जो पोर्शन है ये आइरिस है, और जो छोटा सा ब्लैक कलर का होल है ये प्यूपिल है जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है। और ये आइरिस जो पिगमेंटेड था डिफरेंट कलर का हो सकता है, इसमें मसल्स होते हैं। आइरिस का फंक्शन ये होता है कि ये इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा करता है। आइरिस के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक होते हैं सर्कुलर मसल्स जो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं रेडियल मसल्स जो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं अराउंड प्यूपिल। लेट्स से कि ब्राइट लाइट में आईज ओपन हुई हैं, यानी एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट आंखों में पड़ी है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जो प्यूपिल का साइज है ये वाला, ये छोटा हो जाएगा ताकि कम से कम लाइट अंदर एंटर हो। अगर बहुत ज़्यादा लाइट एंटर हो जाएगी तो आईज की डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, अपना साइज छोटा कर देते हैं ताकि एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो सके और इमेज जो है वो बन सके। कैसे ये साइज छोटा हो रहा है, ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्टेड कॉजिंग अ कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, यानी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, इसका साइज छोटा हो जाता है। किस केस में हो रहा है ये, ब्राइट लाइट के केस में। लेकिन अगर डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है, तो पीपल अपना मैक्सिमम साइज कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लेते हैं, अपने आप को डायलेट कर लेते हैं ताकि इसमें लाइट एंटर हो सके और इमेज की फॉर्मेशन हो सके। इस पीपल का साइज डायलेट होता है बिकॉज ऑफ दीज रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पीपल का साइज बड़ा हो जाता है, बड़ा होगा तो मैक्सिमम लाइट एंटर हो सकेगी। एक तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन है जिसमें नर्व इम्पल्स, जब ब्राइट लाइट आती है तो नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है थ्रू द ब्रेन। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, तो ब्राइट लाइट हो या डिम लाइट हो जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंट्री खुद ब खुद हो रहा होता है, तो बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ आई है जिसमें हमारे पास मायोपिया और हाइप्रोपिया है। मायोपिया हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को, यानी कि इसमें दूर की नज़र वीक होती है। डिफेक्ट्स ऑफ आई पहले होता क्या है, इनएबिलिटी ऑफ आई टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ आई दो तरह के होते हैं, मायोपिया, हाइप्रोपिया। मायोपिया में मैंने आपको बताया कि इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और इसमें दूर की नज़र ख़राब होती है। दूर की नज़र में लेट्स से कि यहाँ से लाइट रेज आती हैं, कॉर्निया से पास हुई, कॉर्निया के बाद यहाँ प्यूपिल है, होल है जहाँ से पास होंगी, फिर लेंस
लेंस इन लाइट रेज को फोकस करेगा और इमेज को बनना रेटिना पे चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन इमेज रेटिना के फ्रंट पे बन रही है, यानी उससे पहले बन रही है। तो इसे हम कहेंगे कि दूर के ऑब्जेक्ट्स की वजह से क्लियर नज़र नहीं आते, बिकॉज इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना नहीं बनती। कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। फिर इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ग्लासेस लगाई जाती हैं। ग्लासेस में जो लेंस यूज़ होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। अगर दूर की नज़र ख़राब है तो कॉनकेव लेंस यूज़ होता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? उन लाइट रेज को फोकस करवाता है एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ऑफ ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर फोकस करवाता है। दूसरा जो डिफेक्ट है वो हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी कि इसमें करीब की नज़र ख़राब होती है, कमज़ोर होती है। इसमें क्या होता है? लाइट रेज आती हैं उसी तरह से, लेकिन अब पहले तो वो रेटिना के फ्रंट पे बन रही थी ना इमेज, जब दूर की नज़र ख़राब थी। अब करीब की नज़र जिनकी ख़राब होती है उनकी इमेज बनती है रेटिना की बिहाइंड, पीछे, यहाँ पर इस लोकेशन पे बन रही होती है रेटिना इमेज। तो उनको फिर जो इमेज है वो ब्लर नज़र आ रही होती है। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? इस डिफेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है ग्लासेस में। क्या करेगा ये उस उन लाइट रेज को फोकस करवाता है एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट ऑफ रेटिना, ऑन रेटिना। फोविया वो रीजन है जहाँ पर इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, ये पॉइंट होता है जिसे हम फोविया कहते हैं। तो इस स्पॉट को फोविया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इमेज बनती है। तो इस लेंस का क्या काम है कि शार्प इमेज फोकस करना, लाइट रेज को शार्प इमेज बनाना ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ रह जाती है ऑप्टिक नर्व। इसको देख लेते हैं ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि ये बेसिकली ब्रेन की तरफ जा रही है, यानी कि ह्यूमन आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है। ब्रेन में क्या करेगी कि ये नर्व इम्पल्स यहाँ से मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास। ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, यानी जो भी इमेज यहाँ रेटिना पे बनी होगी, ब्रेन उस मैसेज को देखेगा कि इस इमेज की क्या ट्रेट्स हैं, क्या इस इमेज का कलर कैसा है, कोई मेमोरी उससे रिलेटेड स्टोर्ड होगी तो वो याद करवा देगा ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को लेके जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन, ताकि जो भी मैसेज आए आइज़ की तरफ उसको इंटरप्रेट किया जा सके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।